दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एक्स पार्टी डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं एक्स पार्टी तलाक लेने के लिए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक्स पार्टी तलाक लेने के लिए अगर आपकी पत्नी जो है आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आप जो है एक्स पार्टी डाइवोर्स भी ले सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो है हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13 के तहत जो है केस फाइल करना होगा। और दोस्तों जब आप केस फाइल करते हैं तो आपको जो है केस के साथ में शादी से संबंधित दस्तावेजों को भी पेश करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया है तो आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि आपकी जो है शादी उस व्यक्ति से हुई है। तो उसके लिए आपको शादी का कार्ड जो है, आधार कार्ड वगैरह में अगर नाम है, इसके अलावा समग्र आईडी में अगर पति या पत्नी दोनों का नाम है तो वो दस्तावेज लगा सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। तो ये दस्तावेज आपको लगाने होंगे और साथ में शादी के फोटो। तो ये दस्तावेज लगाकर आप जो है तलाक के लिए केस फाइल कर सकते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13 के तहत। दोस्तों डाइवोर्स के लिए केस फाइल करने के बाद आपको 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपका केस रजिस्टर्ड हो जाता है और आपको जो है केस नंबर मिल जाता है। जैसे ही आपको केस नंबर मिलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिस जारी करवाना है अपनी पत्नी को या फिर अपने पति को। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं पति और पत्नी दोनों ही एक्स पार्टी डाइवोर्स ले सकते हैं, तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगी। तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए नोटिस जारी करवाना होता है कोर्ट से, उसके लिए तलवाना देना होता है। तो उस तलवाने पर उसका नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल होती है और कोर्ट में जो है तलवाना पेश कर दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट से नोटिस बन के तैयार हो जाता है और उसको जो है आपको रजिस्टर्ड एडी के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है उसको रजिस्टर्ड डाक से भी उसको भिजवा सकते हैं। अब जब आप उसको नोटिस को भेज देते हैं तो उसके 4 से 6 दिन के अंदर ही आपको जो है उसको ट्रैक करना होता है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं और अगर वह नोटिस डिलीवर्ड हो जाता है, ऐसी स्थिति में उस नोटिस की डिलीवरी रिपोर्ट आपको निकाल लेनी है और उसका जो है प्रिंट लेकर के जो पेशी आपको मिलती है कोर्ट में, उस पेशी के दिन आपको उपस्थित होना है। अब यहाँ पर आपको वो डिलीवरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है और मजिस्ट्रेट को बताना है कि जो है मेरे द्वारा जो नोटिस पोस्ट किया गया था वो उसको मिल चुका है आपकी पत्नी या आपके पति को और वह उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वह उपस्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर वो जो है अपना जवाब पेश करेगा और अपने जवाब में तलाक के लिए जो भी उसका जवाब होगा वो पेश करता है। अगर वह उपस्थित नहीं होता है तो आपको जो है 2 बार और नोटिस इसी प्रकार से निकलवाना होगा, डिलीवरी रिपोर्ट जो है निकलवानी होगी और उसको कोर्ट में पेश करना होगा। अगर तीसरी बार में भी ऐसा होता है तो आप जो है मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो है नोटिस प्राप्त हो गया है और वह जानबूझकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है मुझे डाइवोर्स दे दीजिए और एक्स पार्टी तलाक के लिए आप कोर्ट में अर्जी कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यक्ति जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है और जो है तो वह कोर्ट जो है एक्स पार्टी तलाक के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे ही आपका एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है तो उसके 90 दिन आपको इंतजार करना होता है। 90 दिन के बाद आप जो है मैरिज कर सकते हैं। अब दोस्तों 90 दिन का जो टाइम का जो गैप दिया जाता है उसका एक कारण होता है, क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति केस में हार जाता है, एक्स पार्टी मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर हो गया है, तो उसको कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस व्यक्ति को अपील के लिए टाइम दिया जाता है। अगर वह व्यक्ति अपील करता है तो ऊपर की अदालत में वह व्यक्ति अपील कर सकता है और अपील में वह कारण दे सकता है कि मैं जो है कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हो पाया था और एक्स पार्टी डाइवोर्स जो है मेरे खिलाफ जो कोई भी निर्णय लिया गया है वह गलत है। तो इस प्रकार 90 डेज का जो समय होता है उसमें वह अपील कर सकता है और अपील में अगर ऊपर की अदालत को ऐसा लगता है कि हाँ वाकई उनका जो कारण है जेन्युइन कारण है, तो जो है उसको दोबारा से सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेजा जा सकता है। तो हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है एक्स पार्टी तलाक के लिए। अगर वह व्यक्ति अपील नहीं करेगा तो आपका जो है कोई भी
प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से डाइवोर्स हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।